ओम शांति। करण भाई की क्लास सुबह 11 बजे वाली, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा है, करण भाई मीन्स सिंपली बाबा से प्यार करना हमें सिखाते हैं, हम किस तरह पूरे बाबा के हो जाएं। इतनी ऊंची हमारी स्थिति हो कि दुनिया में कोई भी कुछ भी ना कह सके, मीन्स कुछ कहे तो भी हमारी स्थिति इतनी ऊपर हो कि हमें कुछ फ़र्क ना पड़े, ठीक है ना। तो पहले एंडिंग की मेन बातें जो थी वो बताना चाहूँगी, ठीक है ना। तो करण भाई कहते हैं, खुद से पूछो ये तन किसका है, मतलब ये शरीर किसका है, ये मन किसका है और ये जीवन किसका है। मीन्स तन मन धन हमने बाबा को दे दिया है ना, तो बार बार खुद से कहो ये तन है किसका जो मैं इसकी चिंता करूं, ये मन किसका है जिसमें मैं उल्टे सुलटे ख्याल लाऊं, ये जीवन किसका है जिसकी मैं फ़िक्र करूं, ठीक है ना। परिवार किसका है, परिवार सुधारने का कार्य किसका है, परिवार की बिगड़ी बनाने का काम किसका है, मेरी बिगड़ी बनाने का काम किसका है। तो टेंशन किसका हुआ, मतलब जब बाबा का है सब कुछ, ये तन बाबा का, ये मन बाबा का, ये जीवन भी बाबा का, तो हम टेंशन क्यों करें। टेंशन तो बाबा लेगा ना, हमें तो बस उस पे सौंप देना है सब कुछ। बेस्ट फ्रेंड की तरह, पिता की तरह, बाबा आप जानो, आपका है, आप संभालो, टेंशन आपकी, बिगड़ी बनाने का काम आपका, हमें बस बेफिक्र बादशाह बन के रहना है। सब बाबा का है, ये जीवन बाबा का है, ठीक है ना। तो करण भाई कहते हैं गाली जो है वो दिल में लगती है, ठीक है ना। कोई अगर हमें बुरा भला कह देता है तो वो तो बड़ा हमारा दिल में जाकर लगता है, इसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। और भगवान का प्यार जो है वो नहीं लगता। हे आत्मा, गाली क्यों लगी तेरे दिल को, क्योंकि गाली स्वीकार की, प्यार स्वीकार नहीं किया, सिर्फ दिमाग में रखा। मतलब अब तक हम क्या करते हैं, दिमाग तक बाबा का प्यार रखते हैं, हाँ बाबा मैं तेरी, और जो है वो दिल में स्वीकार नहीं करते। जैसे गाली को दिल में स्वीकार करते हैं ना, अब तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह हमें बाबा का प्यार अपने अंदर स्वीकार करना है, ठीक है ना। सब बात जो है वो बाबा को सुनानी है, बाबा हर पल साथ होता है, इसका निश्चय करना है। मतलब हमें बस यकीन हो जाए कि हाँ वो हमारा साथी है, हर पल हमारे साथ है, ठीक है ना। तो ये नहीं यानी हर पल, जैसे अब ये कहते हैं ना कि वॉशरूम में बाबा को याद नहीं करो, तो करण भाई कहते हैं कि अगर आपकी टांग वांग टूट जाएगी, गिरेंगे बाथरूम में, तो बाबा क्या ये कहेगा कि बाथरूम से बाहर आओ तो मैं तुम्हें संभालूंगा, नहीं ना। बाथरूम हो या कुछ भी हो, हमें हर पल बाबा को याद करना है, हर घड़ी उसकी याद में रहना है। बाबा का, मैं बाबा का, बाबा मैं तेरा, बाबा सब आपका, सब बाबा का, ठीक है ना। मैं कौन हूँ, सोचेंगे कौन हूँ मैं, ठीक है ना। तो बाबा को कहें बस तुम हो जाओ मौन, यानी बाबा को कहें कि मैं आपका हूँ, बाबा मैं कौन हूँ, मैं आपका हूँ। हम कौन सोचने वाला, सोचेगा भी बाबा ना। मतलब मैं बाबा का हूँ तो मेरा लिए सब सोचने का काम भी, जैसे बाबा ने मुरली में किया ना कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं खुद करूँगा। हमें क्या करना है, बस मौन हो जाना है, सब बाबा के छोड़ के अव्यक्त में रहना है। मतलब जितना हो सके वाणी से परे, जिसे डीप साइलेंस कहते हैं ना, कि ट्राई करना है मैं आत्मा यहाँ से निकली, ऊपर सूक्ष्म वतन में, सामने मेरे ब्रह्मा पापा के तन में निराकार शिव परमात्मा, और बस उनके पास बैठ जाना है। मीन्स एक प्रैक्टिस है, दिमाग की ड्रिल है कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची स्थिति में रहें, बाबा से कनेक्ट रहें, ठीक है ना। तो बाबा से दूर नहीं जाना, एक एक सेकंड, एक एक पल बाबा के साथ बिताना है हमको, ठीक है ना। अब जो है वो मुरली, विचार करो ये मन तन ये जीवन किसका। मन की आवाज़ें बंद होती हैं तो बाहर की आवाज़ें असर नहीं करती। मतलब हम जो मौन करते हैं
बाहर से मौन कर लेते हैं मीन्स साइलेंस, बट अंदर से हमारा मन बोलता रहता है। तो हमें मन को और वाणी को दोनों को साइलेंस करेंगे तो जो बाहर कुछ भी कोई करेगा, कुछ भी हमें कहेगा, दुख देगा, तो हमें असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे बर्फ़ पे अंगारा हम रख दें तो वो शांत हो जाएगा ना, या समंदर में डालेंगे अंगारा तो वो फ़ौरन बुझ जाएगा। इसी तरह हमें विशाल ठंडा समंदर बनना है कि कोई बात हम पे असर ना करे। अव्यक्त के सामने व्यक्त तो हारना पड़ता है। मतलब हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी साइलेंस वाली, तो आवाज़ में चाहे कोई कुछ भी कहे उसको हारना पड़ेगा, हम पे असर नहीं करेगा। कुछ भी नहीं सुनना, सिर्फ हमें बाबा की वाणी सुननी है। ठीक है ना। अच्छा, ये करण भाई आगे डीप स्टेज में कहते हैं, क्योंकि शुरू में तो जाहिर है हम मुरलीस वगैरह जितनी क्लासेस लेंगे उतनी हमारी स्थिति ऊंची होगी, बट फाइनल एंड स्टेज में जो है करण भाई कहते हैं ये जो अव्यक्त मुरलीस पढ़ रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा डीप हैं, तो वो एक ही मुरली को 10-10 बार पढ़ो। मीन्स डिफरेंट ज़्यादा क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। जस्ट एक लेकर सारा दिन उसका चिंतन करो कि क्या बाबा इसमें कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिकल में कैसे लाएं। ठीक है ना। तो मंजिल हमारी बहुत ऊंची है। ठीक है ना। हमें सिर्फ बाबा की जो है वो मुरली सुननी है। ठीक है। अच्छा, फाइनल स्थिति पहुंचना है तो एक भगवान की क्लास 10 बार पढ़ो। मंजिल बहुत ऊंची है, अंतर मन की सुननी है। ठीक है। किसी से बात करने से पहले आवाज़ से परे जाकर आवाज़ में आओ। मतलब कोई भी बात किसी से करने से पहले 1 सेकेंड साइलेंस लो, ज़्यादा नहीं, बस 1 सेकेंड। ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हमें अभ्यास बढ़ाना है। ठीक है ना। तो हमें मंजिल जो है वो दिख जाएगी। आवाज़ से परे, वाणी से परे, मतलब बोल से भी परे, अपने आप बिना अभ्यास के थोड़ा आधार, मतलब हम जो क्लासेस का आधार लेते हैं ना, आगे जाके करण भाई कहते हैं आपको क्लासेस का आधार भी नहीं लेना, बस एक क्लास लेनी, योग करना, ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस प्रैक्टिस करनी। सारा दिन अभ्यास किया, थोड़ा सुना, उसी का सारा दिन अभ्यास किया। स्वयं का अभ्यास करें। ठीक है ना। एकांत में बैठ के अनेक सुनने की बजाय 10 बार अव्यक्त वाणी पढ़नी है। वाणी से पार की स्थिति, संकल्प भी और आवाज़ भी ना हो। मतलब हमारे माइंड में भी थॉट्स भी ना चलें और आवाज़ भी ना हो। बिल्कुल हम डीप साइलेंस की प्रैक्टिस करें, केवल अव्यक्त वाणी में मिलेगी। ठीक है ना। खुद चलना सीखना है हमको, मीन्स औरों का सहारा बाद में जाकर हमें छोड़ के खुद आगे करनी होगी प्रैक्टिस। मन को स्वमान दें। जैसे मैं शांत आत्मा हूँ तो उसी पे प्रैक्टिस करें, या मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मुझसे संतुष्टता की किरणें निकल रही हैं उसका। ठीक है ना। बैठ के उसी को अभ्यास करें। किसी चैनल पे संकल्प से बैठे हैं, देहधारी की मदद ले रहे हैं। ठीक है ना, अभी, बट बाद में नहीं। मीन्स थोड़ी बहुत भले आप हेल्प लें, बाद में जो है वो साइलेंस की, अकेले की प्रैक्टिस करनी है। बच्चे को कुछ साल मीन्स चम्मच से खिलाते हैं ना हम लोग, या जो चप्पल डालनी पैर में सिखाते हैं, तो करण भाई कहते थे अब हमें जो टीचर्स ने हैं आगे जाके कंप्लीट सिखा दिया। ठीक है। उसके बाद हमें खुद का अभ्यास करना है। जिसका मन सही स्थिति में होगा वो समझ जाएगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। मतलब सारी मुरलीस हम सुनते जाएं, उस पर प्रैक्टिस ना करें तो काम का नहीं ना। तो सेवा में सफलता पाने की युक्तियाँ, इस मुरली का नाम है 23 जनवरी 1970। ऐसा अनुभव करते हैं कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना। अमृत वेला मन के भाव को जानने के लिए एकांत में ज़्यादा समय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साइलेंस में समय हमें बिताना है। ठीक है ना।
मुरली सुने, अमृत वेला सुने और एक टाइम क्लास लें। चिंतन करो, एकांत में अभ्यास करो, मतलब अकेले में साइलेंस में बैठो। जैसे हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है या हम फेसबुक पे लग जाते हैं, व्हाट्सएप पे लग जाते हैं या किसी को फ़ोन करके लग जाते हैं, तो बाबा जो है वो हर घड़ी हमें प्यार और शक्ति देने के लिए तैयार है। बाबा कह रहा है मैं तो बैठा हूँ, ठीक है ना, बट आप लोग नहीं आते, ठीक है ना। तो हर घड़ी प्यार शक्ति 24 घंटे बाबा देने के लिए फ्री है तुम्हारे लिए, ठीक है। सर्विस समाप्त हुई तो आवाज़ की स्थिति समाप्त हो जाएगी, मतलब जब सर्विस करनी पड़ेगी बीकेएस के लिए, है ना, तब तक जो आप बोलोगे, बट जैसे ही होगा फिर आवाज़ की स्थिति समाप्त। जो सर्विस कर रहे हैं उसमें विशेषता क्या चाहिए, मतलब क्या चीज़ ज़रूरी है सर्विस करने में, बीकेएस के लिए है। भाषण कर रहे हो बट भाषण में अव्यक्त स्थिति भरो कि लोग कहें कि अशरीरी आवाज़ से परे न्यारी स्थिति में बोल रहे हो। मतलब जैसे साधु संत हमने देखा है ना, साइलेंस में प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी आवाज़ में भी एक अट्रैक्शन होती है, एक चमक होती है, एक साइलेंस का पावर होता है। तो बाबा चाहते हैं कि हम वो पावर अपने में लाएं। अलग से जो हैं वो स्पीकर्स, मतलब बोलने वाले, जो ज्ञान देने वाले, अनोखे बोलने वाले लगें। प्योर साइलेंस नज़रों में हो, चेहरे पे हो, सबके बीच होते हुए एकांत में हो, मतलब कमल पुष्प की तरह रहना सबके बीच में, बट सब से हट के, मतलब जो फालतू टाइम वेस्ट हम लोग करते हैं उससे बाबा जो हैं वो बचा रहे हैं, ठीक है ना। व्यर्थ बंद, सामने वाले का भी मतलब अगर हम साइलेंस की ऊंची स्थिति में होंगे तो हमारे सामने जो भी आएगा फालतू की बातें होंगी ही नहीं उससे, ठीक है ना। जैसे किमी दी ने या किसी ने बताया था कि वो जैसे ही शिवानी दी के पास जाते हैं तो उनके सारे संकल्प खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंस स्थिति में आ जाते हैं। तो वो स्थिति बनानी है, सिर्फ वाणी के बल कनरस तक रह जाता है। मतलब अगर हमारी स्थिति वो नहीं है और सिर्फ हम मुंह से बोल रहे हैं वाणी का बल, ठीक है ना, तो वो कानों तक का ही रस मिल जाता है, मतलब सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। जबकि अव्यक्त स्थिति वाला मन रस भी होगा, मतलब मन को सीधा रस आएगा, जैसे शिवानी दी की बात का लगता है। अब तक मन रस देने वाला कोई और नहीं, तुम बच्चों को बाहर प्रत्यक्ष होना है। बाबा 50 साल पहले की शायद ये वाणी है, वो कह रहे हैं तो बच्चों को प्रत्यक्ष होने है, अब तक कोई ऐसा नहीं है। चित्र में चेतनता का भाव प्रत्यक्ष हो वही अच्छा लगता है ना, मतलब जैसे हम देवियों की, भगवानों की पिक्चर्स देखते हैं तो उनमें ऐसा लगता है ना जैसे वो सामने हो, बिल्कुल प्रत्यक्ष हो, जाहिर हो, ऐसा नहीं लगता कि तस्वीर है। तो बाबा को कह रहे हैं आप में भी, मीन्स हम हो साइलेंस में बट हमारे अंदर की जो पावर है वो खुद ही देखने में आए, दिव्य गुण, ठीक है ना। बाहर के साथ अंदर ऐसा हो, बाप दादा यही नवीनता देखना चाहते हैं, मतलब बाबा इतना हमें उपराम सुपीरियर करना चाहते हैं। कम बोलना पड़े, कर्तव्य दिखाई, यही ब्राह्मणों की पहचान है। मतलब कम बोल के भी हमारा पूरा दिख जाए कि हाँ ये बाबा के बच्चे हैं। चित्रों में अव्यक्त चेतनता, मतलब तस्वीरें जो हैं उसमें भी मीन्स असल दिखने में आते हैं ना देवी देवता, इस तरह हमें साइलेंस में भी पूरा मीन्स हमारा दिखे। एक आंतरिक स्थिति से सेवा करें, ठीक है ना, अंदर आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो समझ के सेवा करें, एकांत वासी बन के, ठीक है, साइलेंस में। चित्र चेतनता के दो भाव चित्र लाइव नज़र आता है मतलब जैसे तस्वीर असल लगती है ना, आवाज़ से परे जाके बोलें फिर आवाज़ में आएं। जितना अव्यक्त उतना शक्ति, जितना ज़्यादा साइलेंस प्रैक्टिस उतनी शक्ति, अव्यक्त की ताकत। जितना अव्यक्त लोक में बैठेंगे, भाषण स्थिति आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले, ठीक है ना। तो मतलब जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम में अनुभव करेंगे लोग, ठीक है ना। जो शक्ति है उसको
डाइजेस्ट करो, मतलब अंदर घुसाओ, सिर्फ दिमाग तक नहीं रखो, और उसको संकल्प में कन्वर्ट करो कि हाँ हम अभ्यास करेंगे। मैं वाणी से परे, मैं वाणी से परे, मैं वाणी से परे। फिर आप ऊपर चले जाओ ब्रह्मा बाबा के पास, सूक्ष्म लोग, देह भूल जाओ, सामने आपके बाबा नज़र आ रहे हैं। बाबा के पास बैठ जाना है। जो बाबा करता है वो हमें करना है, बाप समान बैठना है। अव्यक्त अवस्था महसूस करनी है, फरिश्ता स्वरूप में, साइलेंस बिल्कुल। देह में बोलते बोलते सूक्ष्म लोग चले जाएं, आवाज़ से परे। मुख एंड मन दोनों की आवाज़ बंद, मीन्स साइलेंस प्रैक्टिस। स्थिति ऊंची, दुनिया की कोई बात असर ना करे, अव्यक्त का अभ्यास करो। मतलब ये डीप स्टेज है। स्टार्टिंग में तो हम सुनेंगे मुरली ज्ञान वगैरह सब कुछ, बट अल्टीमेट स्टेज जो है वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन